वैदिकी अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का, उपासक उपासिकाओं का हार्दिक स्वागत है। आइए पूर्व की भांति आज के ब्रह्म मुहूर्त में, आज की ब्रह्म वेला में भी हम उन महान प्रभु पार ब्रह्म परमेश्वर सच्चिदानंद स्वरूप निराकार निर्विकार सर्वव्यापक सर्वांतर्यामी सर्वज्ञ परम पिता परमेश्वर के उस महान स्वरूप का, उस महान दिव्य कल्याणकारी अंतर्यामी विश्व नियंता सर्वव्यापक स्वरूप का चिंतन करें, उसको अपने हृदय में आत्मा में विचारें और प्रभु से ओतप्रोत स्वयं को, शरीर को, संसार को जानने का प्रयास करें। प्रभु का स्वरूप जब भक्त के, साधक के, साधिका के, उपासिका के चिंतन में, हृदय में, ध्यान में आता है तो आत्मा स्वयं को विधाता से ओतप्रोत पाता है। मनुष्य का मस्तिष्क मनुष्य के विचार पर काम करता है। विचार ज्ञान का, स्मृति का क्रियात्मक रूप है, चिंतन स्वरूप है। जैसा ज्ञान होता है, चिंतन विचार वैसा ही चलता है। तो जो प्रभु के स्वरूप का चिंतन हमारे हृदय में, हमारे चित्त में है, हमारी स्मृति में है, उसको वहां से उठाएं, उसको चित्त में वृत्ति रूप में चलाएं और उसके ऊपर स्वयं को एकाग्रचित करें। तो आप पाएंगे कि वृत्ति के द्वारा, तर्क युक्ति के द्वारा
प्रमाण कसौटी के द्वारा जब आप निर्विघ्न, निर्बाधित, सहज रूप से इस तत्व को समझ पाएंगे कि सर्वज्ञ वही हो सकता है जो सर्वव्यापक हो। जो सर्वज्ञ नहीं, वो सर्वव्यापक हो सकता है। जो जड़ होगा सर्वव्यापक होगा, जैसे आकाश, लेकिन वो सर्वज्ञ नहीं, क्योंकि वो जड़ है। लेकिन चेतन जानने के स्वभाव वाला है। उसमें स्वयं को, दूसरों को जानने की क्षमता है। जैसे हम हैं, भले ही हम एक देशी हैं, परंतु जिस देश में हमारी क्षमता है, हमारी इंद्रिय और अंतःकरण की क्षमता है, उस देश के तत्वों को, पदार्थों को, वस्तुओं को, उस देश की घटनाओं को हम जानते हैं। और बिना जाने हमारे शरीर से कोई क्रिया किसी वस्तु के प्रति हो नहीं सकती। एक अंधे व्यक्ति को हम कहें कि वो वस्तु उठा के ला, अंधा व्यक्ति वस्तु नहीं उठा सकता। एक बधिर, बहरे व्यक्ति को कहें कि उसने क्या बोला, सुन के मुझे बता, वो नहीं बता सकता। क्रिया हमेशा ज्ञान के होने पर होती है। अगर एक आदमी धूप से छांव में जा रहा है, तो उसका अर्थ है कि वो धूप को महसूस कर रहा है। अब उसे छांव चाहिए। अगर एक आदमी छाया से धूप में जा रहा है, इसका अर्थ है कि उसको धूप चाहिए, उसको ठंड लग रही है। अगर एक आदमी सोने के लिए, निद्रा के लिए बेचैन है, तो इसका अर्थ है कि उसका शरीर पूरी तरह थक गया, वो महसूस कर रहा है, तो निद्रा के लिए जा रहा है। अगर एक आदमी भोजन के लिए नाना काम कर रहा है, सब्जी ला रहा है, काट रहा है, बर्तन धो रहा है, भोजन पका रहा है, तो इसका अर्थ है कि उस व्यक्ति को अपनी भूख का अनुभव हो रहा है, इसलिए वो नाना क्रिया क्षुधा की निवृत्ति के लिए कर रहा है। तो हम मनुष्य के शरीर में सब क्रियाएं देख रहे हैं, लेकिन ये क्रियाएं उसके शरीर में चेतना है, इसलिए हो रही है। अगर ये चेतना मनुष्य शरीर में नहीं होती, तो वो शरीर ये चेष्टाएं नहीं करता। मृत शरीर में जिसमें से चेतना निकल गई, उसमें चेष्टा नहीं होती। इसी तत्व को पकड़ लें। आत्मा से परमात्मा को समझना आसान है। तो जिस जिस संसार के देश में क्रिया हो रही है, जिन पदार्थों में क्रिया हम नहीं कर सकते, सूर्य में, पृथ्वी में क्रिया हो रही है, चंद्रमा में, बुध बृहस्पति में क्रिया हो रही है, सब ग्रहों में क्रिया हो रही है,
ऋतुएं बदल रही हैं, इसको साक्षात हम अनुभव कर रहे हैं। पृथ्वी घूम रही है, सूर्य घूम रहा है, इसे हम साक्षात अनुभव करते हैं। इनकी गति एक दिशा में नहीं, इनकी गति भिन्न भिन्न दिशा में और अपने अपने अक्ष पर अपनी अपनी परिधि में है। जैसे एक यंत्र किसी ने बनाया और उस यंत्र के सारे पुर्जों को अलग अलग व्यवस्थित किया हो। एक एक चक्कर से, एक गरारी से दूसरा चक्कर, दूसरी गरारी घूमती हो, दूसरी से तीसरी घूमती हो। ठीक इसी प्रकार से सूर्य से पृथ्वी, अन्य और पृथ्वी से अन्य सब एक दूसरे से घूम रहे हैं। तो ये बिना पीछे किसी की बुद्धि के काम किए इतना सुंदर व्यवस्थित कार्यक्रम, पदार्थों की गति भ्रमण नहीं हो सकता। मनुष्य एक रोबोट बनाता है। उस रोबोट को बनाने के लिए उसे कितने साल लग जाते हैं, उसे कितने पदार्थों की, कितने मटेरियल की, तांबा, पीतल, लोहा, एल्यूमिनियम, प्लास्टिक, स्टील, कितनी चीजों की जरूरत पड़ती है। और उस रोबोट के पार्ट, उसके बॉडी पार्ट कितनी मशीनों के द्वारा बनाए जाते हैं। और ये बॉडी पार्ट मटेरियल के अतिरिक्त जो उन पुर्जों को बनाने का दिमाग, अकल, ज्ञान, समझ, योजना, पूर्व से जो दिमाग के अंदर रोबोट विचार में बन गया है, उसके अनुसार जो वस्तुओं को लेकर, पांच भौतिक पदार्थों को, मटेरियल को लेकर जो वस्तु का निर्माण किया जाता है, उसमें तारों को सर्वत्र बिछाया जाता है। ये बिना ज्ञान वाले व्यक्ति के नहीं हो सकता। रोबोट कृत्रिम, जड़, आदमी जैसे वस्तु काम करने वाली, बहुत सोच विचार, बहुत चिंतन, बहुत अनुसंधान के बाद बनती है। लेकिन उसके पीछे निरंतर दिमाग, निरंतर चिंतन, निरंतर ज्ञान, निरंतर समझ काम करती है। वैसे ही ये जो अद्भुत ब्रह्मांड, अद्भुत जगत, मनुष्य का पिंड, उसका शरीर है, इसके पीछे भी अद्भुत दिमाग लगा है, अद्भुत ज्ञान, अद्भुत विचार, अद्भुत पूर्व से व्यवस्थित योजना। तभी तो ऐसा दिव्य शरीर बना। जब हम इन बातों पर विचार करेंगे तो हम पाएंगे कि परमात्मा सर्वज्ञ इसलिए है क्योंकि वो सर्वव्यापक है। वो चेतन है इसलिए जानता है। जैसे हम चेतन है तो हम जानते हैं शरीर को, भूख प्यास को, सुख दुख को, धूप छांव को, सबको जानते हैं, अंधेरे उजाले को। तो परमात्मा भी चेतन है इसलिए, और वो सर्वज्ञ है, सब कुछ को जानता है इसलिए, मतलब वो सब कुछ को तब जानता है जब वो सब जगह मौजूद है, अर्थात वो सर्वव्यापक है। हम एक देश का जानते हैं क्योंकि हम एक देशी। वो सर्वदेश का जानता है क्योंकि वो सर्वदेशी।
जैसे हम जानते हैं चेतन होने के कारण, वैसे वो जानता है चेतन होने के कारण। हम निराकार हैं, हमारा शरीर साकार है। वो परमात्मा चेतना भी निराकार है। और वो जिस भौतिक जगत में, भौतिक संसार रूपी शरीर में काम करता है, वो शरीर भौतिक है, साकार है। जैसे हम जिस शरीर में रहते हैं, वो शरीर भौतिक है। परंतु परमात्मा सर्वव्यापक होने से मनुष्यों की तरह जन्म नहीं ले सकता, क्योंकि उसको सारे जगत को चलाना है। जिसको इन सर्वत्र फैले हुए असीम सीमा वाले लोकांतरों को, जिनको हम आम आदमी साधारण बुद्धि के द्वारा समझ ही नहीं सकता, ऐसे अनगिनत सूर्य, अनगिनत पृथ्वी, अनगिनत आकाश गंगाएं, उन सबको बिना सर्वव्यापक हुए, बिना सर्वज्ञ हुए, बिना निराकार हुए कोई धारण, कोई उनका निर्माण, कोई उनका सुसंचालन नहीं कर सकता। इसलिए परमात्मा सर्वव्यापक है। तो इस तत्व को आप पकड़ लें और इसका चिंतन करें, और चिंतन करते हुए इसे महसूस करें। उसके लिए आप जिस किसी आसन पर बैठे हैं, आलती पालती में बैठे हैं, उसे व्यवस्थित कर लें। उसे व्यवस्थित कर लें। कमर, पीठ, गर्दन को सीधा रखते हुए सहज रखें। नेत्रों को बंद रखें। पलकों को सहज रखें। सिर से पांव तक के पूरे शरीर को सहज रखें। पूरी देह को अनुभव करें, और बाहर से भीतर आने वाली जीवनी शक्ति, प्राणवायु को धीरे धीरे अनुभव के साथ लंबी गहरी करते हुए भीतर ले। अब श्वास को भीतर भर के थोड़ा रोकें, और दिव्य नाद सुनाई दे, उसे सुने। उसके लिए दोनों कानों के आकाश में मन को ले जाए। भ्रुकुटी में दिव्य प्रकाश देख, दिव्य नाद सुनते हुए दिव्य प्रकाश देखते। जल्दबाजी न करें, पूरी तरह शांत और स्थिर स्वयं को अनुभव करें। श्वास को लेने छोड़ने अनुभव करने वाले स्वयं को अनुभव करें। नाद को सुनने वाले, दिव्य प्रकाश को देखने वाले स्वयं को
अनुभविता आत्मा को अनुभव करे। श्वास को रोककर प्रभु नाम का मानस जप जपे। मानसिक और जप के साथ नाद को, प्रकाश को देखते सुनते पूरे शरीर को अनुभव करे। इस शरीर के रचने वाले भगवान को, निराकार, सर्वव्यापक, सर्वज्ञ प्रभु को, जिसका हम चिंतन कर रहे थे, उसकी कृपा से मिले मनुष्य जीवन को, इस अद्भुत देह को, देह में अनंत अद्भुत व्यवस्थाओं और अंग प्रत्यंगों को अनुभव करके परमात्मा के प्रति हृदय में, आत्मा में आस्था, श्रद्धा, समर्पण के भाव लाए और उन्हें अनुभव करते हुए उनमें आनंदित हो जाए। चित्त को संस्कारित, हृदय को पावन, आत्मा को प्रभु भाव में आनंदित करे। मैं मौन होता हूं। इस प्रक्रिया को 5-7 मिनट तक करें और इसमें डूबे रहें, स्वयं को आनंदित अनुभव करें और अपने अंतःकरण को इन आध्यात्मिक भावों के संस्कारों से संस्कारित करें। ओम कीच।
हो हो। इस प्रकार प्रभु के सर्वज्ञ, सर्वव्यापक, निराकार चेतन स्वरूप का अनुभव करते हुए, उसका विचार चिंतन करते हुए, प्रभु नाम का मानस जप करते हुए, जप के साथ पूरी देह को अनुभव करते हुए, दिव्य नाद को, दिव्य प्रकाश को, प्राणों को, इन सब को अनुभव करने वाले, चिंतन करने वाले, अपने चेतन आत्मा का अनुभव करते हुए, समझते हुए अब भगवान का धन्यवाद करें। हृदय में उनके प्रति आस्था, श्रद्धा, कृतज्ञता अनुभव करें। अनुभव करते हुए, धन्यवाद करते हुए, फिर स्वयं को भीतर से बाहर स्क्रीन पर ले आए और स्क्रीन को देखें। ओ, अब आज हम श्वेताश्वतर उपनिषद के छठे अध्याय का पहला श्लोक पढ़ेंगे। पीछे से हम श्वेताश्वतर उपनिषद के 5 अध्यायों के श्लोकों को समझते हुए ये समझ पाए विशेष रूप से आत्मा, परमात्मा, प्रकृति के बारे में। आत्मा और परमात्मा चेतन है, आत्माएं अनंत हैं। हमारी दृष्टि से परमात्मा के ज्ञान में अवश्य होंगे कि कितनी है, और प्रकृति अचेतन जड़ है, सत्व रज तम परमाणु रूपी है, परिणामी है। उसी प्रकृति से परमात्मा इस नाना रूप संसार का निर्माण करते हैं और पंचभूतों से बनी इस सृष्टि से परमात्मा प्राणियों के शरीरों का निर्माण करते हैं और इन शरीरों में आत्मा को बिठाते हैं और आत्माएं शरीरों को धारण करके इस जगत को, परमात्मा को, स्वयं को जानती हैं। जानने के लिए परमात्मा, जगत, जीवन और संपूर्ण जगत को जानने का दृष्टिकोण वेद ज्ञान द्वारा मनुष्यों को प्रदान करते हैं। तो नाना प्रकार से हम तीनों तत्वों के बारे में जानते आए। छठा अध्याय उपसंहार का अध्याय है। पीछे जो 5 अध्यायों में बताया गया उसको इस छठे अध्याय में सारांश के रूप में, संक्षेप के रूप में कहा जा रहा है। तो देखिए,
इस उपनिषद का यह अंतिम अध्याय उपसंहार स्वरूप है। पहले अध्याय के 4थे श्लोक में उपनिषदकार ने सांख्य के सिद्धांतानुसार जिन तत्वों का प्रतिपादन किया था उनकी ओर संकेत करते हुए यहाँ फिर इस सृष्टि के निमित्त कारण ईश्वर की महिमा को दर्शाते हैं। तो यहाँ से श्वेताश्वतर उपनिषद का उपसंहार प्रारंभ होता है। पहला श्लोक है, देखिए। स्वभावम एके कवयो वदन्ति कालम तथा अन्ये परिमुह्यमानाः देवस्य एष महिमा तु लोके ये नेदं भ्राम्यते ब्रह्मचक्रम्। स्वभावमेके कवयो वदन्ति कालं तथान्ये परिमुह्यमानाः देवस्य एष महिमा तु लोके ये नेदं भ्राम्यते ब्रह्मचक्रम्। कह रहे हैं एके कवय, कोई कोई विद्वान, कोई कोई विद्वान तो स्वभावम वदंती, स्वभाव को ही जगत उत्पत्ति का कारण बताते हैं। एके कवयः, कोई कोई विद्वान, कोई कोई वेद का जानने वाला, स्वभावम वदंती, स्वभाव को ही जगत की उत्पत्ति का कारण बताते हैं कि सब चीजें अपने स्वभाव से पैदा हो गई। सब वस्तुओं का अपना अपना स्वभाव है। जल का स्वभाव है, अग्नि का स्वभाव है, वायु का स्वभाव है, सबका अपना अपना स्वभाव है। तो वस्तुएं अपने अपने स्वभाव से पैदा हो गई, ऐसा कुछ लोग मानते हैं। फिर कहा अन्य परिमुह्यमाना, दूसरे पूर्णतया मोहग्रस्त जन। परिमुह्यमाना, परि यानी सब ओर से, मुह्यमाना यानी मोहित, मोहग्रस्त। दूसरे जो मोहग्रस्त अज्ञानी लोग हैं, तथा उसी प्रकार कालम, काल को जगत उत्पत्ति का मुख्य कारण मानते हैं। जैसे पिछले वाले स्वभाव से ही जगत की उत्पत्ति को मानते हैं कि स्वभाव से ही जगत उत्पन्न हुआ है, दूसरे लोग जो मोहग्रस्त हैं वो काल को जगत की उत्पत्ति का कारण बताते हैं। लोके, लोक में ऐश महिमा तु, यह महिमा तो देवस्य उस परम देव परमात्मा की ही है। एन इदम ब्रह्म चक्रम ब्राह्म्यते, जिसके द्वारा यह ब्रह्म चक्र घुमाया जा रहा है। संक्षेप में बात को समझाना चाहा। अभी आगे भी श्लोक आ रहे हैं, उनसे भी यह तत्व हमारे समझ में आएगा। जिन लोगों ने इस जगत पर, सृष्टि की व्यवस्था पर, सृष्टि में जो चल रहा है उस योजना पर विचार नहीं किया, अनुसंधान नहीं किया, जैसे हम ध्यान में अभी प्रवेश करते हुए परमात्मा के सर्वज्ञ, सर्वव्यापक, निराकार और चेतन स्वरूप पर, जानने वाले स्वरूप पर विचार कर रहे थे। ऐसे जिन लोगों ने, विद्वानों ने गहराई से ध्यानस्थ होकर इन तत्वों पर अच्छे से विचार नहीं किया और पदार्थों के स्वभाव को ही जगत की उत्पत्ति का कारण मान लिया,
या दूसरे लोग जो सांसारिक ऐश्वर्यों में, खाने पीने में, इन्हीं चीजों में फंसे हुए हैं, जो जगत के केवल बाह्य रूप को देखते हैं, जो स्थूल रूप को देखते हैं। एक आदमी जंगल में पैदा होता है, जंगली मनुष्यों के घर पैदा होता है। वो जन्म से मरण पर्यंत जगत के विज्ञान को नहीं जानता, वो अपने आप को भी नहीं जानता। हम लोग भी अपने शरीर के अंदर के विज्ञान को नहीं जानते। यद्यपि हम वेद पढ़ते हैं, विद्वानों को सुनते हैं, ध्यान भी करते हैं, लेकिन शरीर के भीतर इतने रहस्य हैं, उनको हम नहीं जानते, क्योंकि हमारी उन्हें जानने की क्षमता ही नहीं, योग्यता ही नहीं। अगर उन्हें जानने की हमारी क्षमता, योग्यता हो, तो हम उन्हें जान सकते, लेकिन हम उन्हें नहीं जानते, क्योंकि हमारी उतनी योग्यता नहीं है। तो जिसकी जितनी योग्यता होती है, वो उतना ही जानता है। जो अपनी योग्यता को बढ़ाता है, तो योग्यता को बढ़ाकर योग्यता अनुसार और ज्यादा जान लेता है। जो योग्यता को नहीं बढ़ाता, वो उतना ही जानता है। अब योग्यता सबकी अलग अलग होती है। इसी समाज में हिंदू है, आर्य समाजी है, मुसलमान है, ईसाई है, जैन बौद्ध है, कम्युनिस्ट है, बहुत लोग हैं। सबकी योग्यता अलग अलग है। जो आर्य समाजी है, उनकी भी योग्यता अलग अलग है। किसी की ज्यादा, किसी की कम, किसी की और कम, और किसी का भी प्रवेश है। जो पौराणिक बंधु हैं, उनकी भी अपनी योग्यता है। कुछ चीजों को वो ठीक मानते हैं कि परमात्मा है, ये सब मानते हैं, ये बात ठीक है। लेकिन वो मानते हैं कि अवतार लेता है, वो मानते हैं एक जगह रहता है, ये गलत है। कोई मानते हैं कि वो ऐसा है, क्षीर सागर में रहता है, मानते तो हैं कि भगवान है, लेकिन भगवान जैसे हैं वैसा नहीं मानते। ये उनकी अपनी न्यूनतम योग्यता है। ऐसे मुस्लिम हैं, मानते तो हैं दुनिया को बनाने वाला है। ईसाई हैं, मानते तो हैं कि दुनिया को किसी ने बनाया है, लेकिन बनाने वाले को चौथे सातवें आसमान पे मानते हैं। दुनिया को बनाने वाले का ज्ञान दुनिया के बनने के बाद में हजारों, लाखों, करोड़ों सालों के बाद में कुरान और बाइबल के रूप में आया, ऐसा मानते हैं। तो ये ज्ञान उनका गलत है। तो यहाँ कह रहे हैं कि एक एक अवयव, कुछ कुछ ऐसे लोग जो जानते हैं, जानकार हैं, थोड़ा जानते हैं, अधूरा जानते हैं, वो ऐसा मानते हैं कि स्वभाव से ही दुनिया बन गई, जैसे हमारे वैज्ञानिक बंधु मानते हैं। बोले पंचभूतों से ही दुनिया बन गई, जैसे चार्वाक संप्रदाय जैसे विज्ञानवादी मानते हैं कि प्रकृति से ही चेतना का विकास हो गया। आपस में पदार्थों के मिलने से, जैसे अंगूर, गुड़ और अन्य चीजों के मिलने से मादकता आ जाती है द्रव्य में, नशा आ जाता है शराब में, वैसे चीजों के मिलने से उनमें चेतना पैदा हो गई। ऐसा कुछ लोग मानते, तो करें जो लोग ऐसा मानते हैं कि स्वभाव से ही दुनिया बन गई, और जो मूर्ख, जो मूर्ख ऐसा मानते हैं कि काल से, टाइम से
ही दुनिया बन गई। ये जानते नहीं सच में कि दुनिया कैसे बनी। लेकिन एष महिमा तु देवस्य, जो उस देव की सर्वत्र फैली इस विश्वव्यापी महिमा पर विचार करते हैं, चिंतन करते हैं, एकाग्रचित होकर एक ही विषय से संबंधित चिंतन की धारा विचारों का प्रवाह चलाते हैं, जिसे ध्यान कहा है, वो जब इस सारे ब्रह्म चक्र को, यानी ब्रह्म यानी बड़े महान, जिस चक्र यानी व्यवस्था में ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड, पूरे विश्व के समस्त पदार्थ, परमाणु, अणु, त्रिश्रेणु, चतुष्णु, कण, उनसे बनने वाली दुनिया, सारे पदार्थ जिस व्यवस्था में घूम रहे हैं, उसको ब्रह्म चक्र कहा। जिस व्यवस्था में हम मनुष्यों के शरीर काम कर रहे हैं, दिमाग काम कर रहा है, मन काम कर रहा है, इंद्रियां, अंतकरण, बहिष्करण काम कर रहे हैं, शरीर में धातु बन रहे हैं, रस, रक्त, मांस, मज्जा, अस्थि, मेद, शुक्र, शोणित बनते हैं, बच्चों के शरीर बनते हैं, ऋतुएं बदलती हैं, बीज से पौधे बनते हैं, पेड़ बनते हैं, उन पर सब्जियां, अन्न, दालें, फल फूल आते हैं, सागर से वाष्प बनकर खारा पानी बादलों में, आकाश में मीठा बनकर धरती पर बरसता। ये पूरी की पूरी जो जगत में व्यवस्था, जो जगत को चलाने, सुचारू रूप से समस्त प्राणियों को संसार में बसाने के लिए जो भगवान की व्यवस्था काम कर रही, ये ब्रह्म चक्र है। जो इस ब्रह्म चक्र पर काम करते हैं, इस पर चिंतन करते हैं, इसका ध्यान करते हैं, और इसको जो समझते हैं, वो उस देव की, उस प्रभु की महान महिमा को, उसके स्वरूप को जानते हैं, वही मुक्ति के लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते हैं। ये इस श्लोक का अभिप्राय भाव है। अब आप इसके भाव को आत्मसात करें और मन ही मन हृदय में परमात्मा का धन्यवाद करें। मैं मौन होता हूँ। कीजिए। ओम।
ओ ओ इस प्रकार श्लोक के भाव को आत्मसात करते हुए और प्रभु को प्रणाम, उनका हृदय से आभार धन्यवाद करते हुए, उनके प्रति कृतज्ञता हृदय आत्मा से प्रकट करते हुए, अब इस पावन भाव के साथ कि भगवान सर्वव्यापक हैं, सर्वज्ञ हैं और निराकार हैं, हम सबके भीतर बाहर सर्वत्र हैं, हम सबको जान अनुभव कर रहे हैं। इस प्रकार प्रभु को हृदय में, मनोमस्तिष्क में, जीवन में, जगत में सर्वत्र ओतप्रोत अनुभव करते हुए अब हम शांति पाठ करेंगे, उनके प्रति हृदय में श्रद्धा अनुभव करते हुए। ओ ओम ओम शांति शांति शांति। ओम। ओम। आज का आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। प्रभु से सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। इति ओम शांति।